दोस्तों आज हम पेरेंटिंग थीम में बात कर रहे हैं टॉक्सिक पेरेंटिंग के बारे में। कई परिवारों में टॉक्सिक पेरेंटिंग देखी जाती है और इसका बहुत ही बुरा असर बच्चों पर होता है क्योंकि बच्चे ट्रॉमा से गुजरते हैं। और आज हम बात करेंगे कि अगर आप टॉक्सिक पेरेंटिंग से गुजरे हैं या शायद आपके घर में भी ऐसा ही माहौल है, तो आप कैसे इससे बाहर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर एक पिता है और वो चाहता है कि एक ऐसे परिवार की स्थापना हो जो परमेश्वर के प्रेम में और उसकी दया में बना रहे। कोई कड़वाहट ना हो, परंतु मिठास और प्रेम और एक दूसरे के लिए समझ हो। पर कई बार मनुष्य होने के नाते मैं और आप ऐसे रास्ते पर चले जाते हैं जहाँ पर हमारे रिश्ते जहर से भरे हुए, कड़वाहट से भरे हुए, नकारात्मकता से भरे हुए और ख़ास तौर से हमारी पेरेंटिंग, बच्चों के साथ बात करना, उनके साथ उठना बैठना हमारा बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही बिटर हो जाता है। पर आज हम लोग बात करेंगे कैसे मैं और आप एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनी ज़िंदगी में रख सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, जहाँ ऑलरेडी इतना बिटरनेस और इतनी कड़वाहट और इतना टॉक्सिक माहौल बाहर है घर के, और अगर वही वातावरण घर के घर के अंदर भी अंदर है भी है। तो ये बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही अलार्मिंग साइंस है। जी, और ऐसा हो रहा है। जी। तो आई एम श्योर कि इस प्रोग्राम के द्वारा और सबसे बढ़कर परमेश्वर की मदद से हम पेरेंट्स जो हैं, जो परिवार हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या हमारे घरों में भी एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। जी हाँ दोस्तों, इट्स नेवर टू लेट। कभी भी देर नहीं हुई है। अगर आज भी आप परमेश्वर के इन बातों को सुन रहे हैं और दूसरों की ज़िंदगी में देख रहे हैं और ख़ुद कह रहे हैं कि काश मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा होता, काश हमारे साथ भी ऐसे ही होता। शायद एक बड़े कड़वे माहौल में, एक बड़े नकारात्मक माहौल में आपकी परवरिश हुई है, पेरेंटिंग हुई है, पर आप इसको रोक सकते हैं। कई बार हमने ज़माने में सुना है कि एक बीमारी जो पीढ़ियों से चले आ रही है, एक कर्स जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, पर परमेश्वर जनरेशनल कर्सेस को तोड़ने वाला खुदा है और वो जनरेशनल टॉक्सिक पेरेंटिंग को भी तोड़ने वाला खुदा है। अगर आज आप एज अ पेरेंट मुझे सुन रहे हैं जो ऐसे ही माहौल से गुजरे हैं, या आप एक खुद एक औलाद हैं और शायद ऐसे ही माहौल में आज आप अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ आप अपना पोजीशन स्टैब्लिश करें प्रभु में, और प्रभु आपके द्वारा इस सिलसिले को रोक देगा, क्योंकि कि परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपके उभारने के लिए है। रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसका 17 और 18 पद लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। जी हाँ दोस्तों, पौलुस रोमियो की कलीसिया को खत लिखकर इस बात को कह रहा है कि सबके सामने जो अच्छा है वही करो। कई बार हमारा मन करता है कि हम अपने बच्चों को कस के डांट दें, कई बार हमारा मन करता है कि इसे बहुत बुरी बात बोल दें, कई बार हमें इतना गुस्सा आ जाता है, हम इतनी कड़वाहट और नकारात्मकता से भर जाते हैं, कहीं और की कड़वाहट को कहीं और लाकर हम छोड़ देते हैं। पर आज आपसे उभारना चाहता हूं एज अ पेरेंट, आइए ऐसे काम करें जो सबकी दृष्टि में अच्छे हैं और सबके साथ मेल मिलाप के साथ। बुराई के बदले बुराई नहीं, हाँ अगर गलती हुई है, अगर नादानी हुई है, या कहें अगर बेवकूफ़ी हुई है, तो उसके बदले में मैं और आप एज अ पेरेंट बेवकूफ़ी ना करें, पर आइए अपनी औलादों को, अपने परिवार को परमेश्वर के प्रेम में और मजबूत करें। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का प्रेम सब अपराधों को ढाँप देता है। काश कि हम भी ऐसे हों जो चीज़ों को एग्जैजरेट ना करें, बट बड़प्पन के साथ, परमेश्वर के भय के साथ, उसके प्रेम के साथ उस सिलसिले को जो शायद हमारी ज़िंदगी में बना है, शायद हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम किसी के साथ ऐसा ना करें। बुराई के बदले बुराई ना करें, पर बुराई को भलाई से जीत लें। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के वचन में समय बिताएं एंड यू कैन बी अ वंडरफुल पेरेंट। और अगर आप अभी एक पेरेंट नहीं हैं, यू कैन प्रिपेयर। आप अपने आप को तैयार करें ताकि आप उस सिलसिले को आने वाली पीढ़ी में रोक दें और एक ऐसे परिवार की स्थापना करें जहां पर मसीह का प्रेम सर्वप्रथम है। और दोस्तों ऐसे ही परिवार की स्थापना करने के लिए हमें परमेश्वर की सहायता चाहिए। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना में परमेश्वर से मदद मांगे। आप सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर हमें कॉल कर सकते हैं। आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे।